रुकिए और जरा दिमाग लगाइए और मेरी बात पर गौर कीजिए। आपने देखा होगा कई बार हम कुछ ऐसे लोगों से बात करते हैं कि जब हम उनसे बात करते हैं तो उनकी बातों से हम इतने इम्प्रेस हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा दिमाग है और ये बहुत अलग तरीके से चीज़ों को सोचता है और बोलता है। इसी को बोलते हैं ऑरा। यानी कि ऐसी पावर किसी व्यक्ति के अंदर तब आती है जब उसके अंदर ज्ञान का भंडार हो जाता है और तब हमें ऐसा रियलाइज होने लगता है कि हम इसके सामने बहुत फीके हैं और वो व्यक्ति हमें बहुत इंटेलिजेंट लगने लगता है। सेम वैसा ही होता है जब हम किसी के सामने अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं या फिर वाइस वर्सा कोई हमारे सामने इंग्लिश बोलता है। जब कोई हमारे सामने इंग्लिश बोलता है तो हम क्या बोलते हैं, ये तो बहुत तेज इंग्लिश बोल रहा है, इसकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है। जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं। अंग्रेजी एक भाषा है जो कि हर कोई बोल सकता है। कोई बहुत स्लो बोलता है, कोई बहुत तेज बोलता है और ऐसा हिंदी में भी होता है। आपने कई बार अपने अड़ोस पड़ोस या फैमिली के अंदर कुछ मेंबर्स को देखा होगा जो हिंदी ही बोलते हैं बट बहुत धीरे बोलते हैं, बहुत सोच के बोलते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी को तेजी से बोलना और अंग्रेजी को धीरे बोलना ये एक अलग मुद्दा है। मेन बात यह है कि क्या आप अंग्रेजी के शब्दों को सही प्रोनाउंस करते हो। इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको सही से प्रोनाउंसिएशन, उनके रूल्स जो है वो आपको पता है। किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, कब प्रोनाउंस किया जाता है, कब नहीं किया जाता। ये सब बातें जब आपको पता चल जाती हैं तब आपका भी एक ऑरा बन जाता है और जब लोगों से आप बात करते हैं तो वो आपसे इंप्रेस होते हैं और उनको लगता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ए से लेकर जेड तक साइलेंट लेटर्स। यानी कि ABCD, ए से लेकर जेड तक ABCD जो आपने बचपन से आज तक सीखी है, वहां पर तो आपको कुछ साइलेंट नहीं मिला क्योंकि आप ए से लेकर जेड तक ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ये सब आप भी बोल लेंगे मेरी तरह। लेकिन सवाल तब होता है कि जब इनसे मिलकर कॉन्सोनेंट और वाउल्स को मिलाकर जब हम किसी वर्ड का निर्माण करते हैं, किसी वर्ड को फैसिनेट करते हैं, सजाते हैं, तब ऐसे वर्ड्स में हमारे ABCD से ही रिलेटेड कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो साइलेंट होते हैं। और तब जब आप इनका गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं यानी कि गलत प्रोनाउंस करते हैं इनका किसी के सामने, तो आपका ऑरा डाउन हो जाता है और व्यक्ति को 2 से 3 सेकंड ही लगते हैं बस ये समझने में कि इसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है और फिर वो आपको दबाने लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि जब आप किसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें कितना रम जाते हैं, कितना अच्छे से आप उसको बोल पाते हैं। और उससे रिलेटेड ये मेरी वीडियो है जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ए से लेकर जेड तक जितने भी हमारे इंग्लिश के लेटर्स हैं ये कब कब साइलेंट होते हैं, ताकि आज के बाद कभी भी जब इंग्लिश आप पढ़ें या किसी से अंग्रेजी में बात करें, कम्युनिकेट करें, तो उसे ये लगना नहीं चाहिए कि आपका लेवल कहां है। वो आपकी बातों से ही आइडिया लगा सकता है कि आपका इंग्लिश का लेवल कहां पर है। इसीलिए जब भी आप अंग्रेजी भाषा को बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को स्पीक करते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सा लेटर कहां पर किस वर्ड के अंदर साइलेंट पड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आज आपको ए लेटर के बारे में। अब यहां पर ए से लेकर जेड तक सारे रूल्स हैं। पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको पूरे हिंदुस्तान में किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली नहीं है, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया हो। और इस वीडियो से आप बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, ए लेटर हमारा साइलेंट कब कब होता है। कहता है यदि ए के बाद आपको कभी LLY दिखाई दे जाए, जैसे कि यहां पर इन वर्ड्स में आप देख रहे हैं, ऐसे में ए लेटर आपका साइलेंट होता है। जैसे इस वर्ड को आप देखें PHYSICALLY। अब एक तरह से अगर मैं यहां पर बोलूं कि आप इसको पढ़ो तो क्या लिखा है, तो आप जाहिर सी बात है आप इसे पढ़ेंगे कैली, क्योंकि हमारे इस वर्ड को पढ़ा जाता है टेली, इसीलिए उस हिसाब से ये होना चाहिए कैली। बट ऐसा नहीं है। जब आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो यहां पर आपको ए साइलेंट रखना होता है और आप इसे पढ़ते हैं फिजिकली, सिर्फ फिजिकली, ना कि कली, ठीक है। और इसका मतलब होता है शारीरिक रूप से। इसी तरह से यहां पर ये वर्ड है CRITICALLY, इसे आप पढ़ते हैं क्रिटिकली। क्या पढ़ते हैं? क्रिटिकली। इसको आप आधा का और ला माने क्ली, इस तरह से क्ली, ठीक है। तो आप इसे आधा का कर दीजिए, ये देखिए। अब आप इसको सही पढ़ पाएंगे। फिजिकली, क्रिटिकली, रोमांटिकली और लॉजिकली। इसका मतलब होता है प्यार से, रोमांटिकली वर्ड तो पता ही होगा आपको, और फिर लॉजिकली शुद्ध रूप से। यह था हमारा ए लेटर। अब बी के बारे में बात करते हैं।
बी कब कब साइलेंट होता है, कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है अगर एम के बाद आया है बी, किसी भी वर्ड में एम के बाद अगर बी आता है, आप देख सकते हैं यहां पर कुछ वर्ड्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ऐसे में आपका बी साइलेंट होगा। जैसे इसे आप सिर्फ कॉम तक पढ़ेंगे, बी साइलेंट रखेंगे, राइट। तो ये हो गया कंघे को बोलते हैं इंग्लिश में, जिससे आप बाल काटते हो। थम, ये थम ब नहीं है, ब नहीं बोलना है आपको, इसको बोलना है थम, ठीक है। क्या बोलना है, थम, और इसका मतलब होता है अंगूठा। इस तरह से बॉम्ब, बी साइलेंट है, इसका मतलब होता है बम। ऐसे ही डम, डम का मतलब गूंगा। यहां पर आपने बी लेटर का देखा। अब चलिए सी की तरफ चलते हैं। अब यहां पर आप देखिए सी लेटर कब कब साइलेंट होता है। एस के बाद आया सी, साइलेंट होगा। जैसे SCIENCE से पढ़ते हैं साइंस, तो यहां पर सी साइलेंट। ऐसे ही सीन, सी साइलेंट। डिसाइपल, चेले को बोलते हैं, शिष्य को। और मसल्स यानी कि मांसपेशियां। इन वर्ड्स के अंदर आपने देखा कि हमारा लेटर सी किस तरह से साइलेंट हुआ है। अब डी कब साइलेंट होता है, और इंग्लिश कोई तुक्का नहीं है दोस्तों, इसके रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, और ये रूल्स ही बताने के लिए मैं आज आपको ये वीडियो लेकर आया हूं। अब यहां पर देखिए, जी से पहले आएगा अगर डी, तो आपको साइलेंट मिलेगा। जी से पहले आया डी, साइलेंट। जैसे यहां पर देखिए जी से पहले डी है, जी से पहले डी है, जी से पहले डी है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, जी से पहले आया हुआ डी है तो आप इसे साइलेंट कर देंगे। इसे पढ़ेंगे एज, इसका मतलब होता है किनारा। जज, न्यायाधीश को बोलते हैं। ब्रिज, पुल को बोला जाता है। और हेज, बचाव के लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा हमारा डी कैसे साइलेंट होता है। अब देखिए हमारा ई लेटर कब कब साइलेंट होता है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है वर्ड के लास्ट में आया ई हमेशा साइलेंट होता है। सामान्य तौर पर जितने भी हमारे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, उसमें जब भी ई लेटर हमारा किसी वर्ड के लास्ट में आता है, तो दोस्तों उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता। जैसे यहां पर इन वर्ड्स को ही देख लीजिए, लिखा है BIKE, बाइक। अब यहां पर ई जो है लास्ट में है, तो इसे पढ़ते हैं बाइक, हमारा ये साइलेंट होगा, ठीक है। इसी तरह से लाइक, नेम, चेंज। अब आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति जो अंग्रेजी की शुरुआत कर रहा है सीखने के लिए, उसे ये रूल्स नहीं आते, किसी के सामने वो बिके, लिखे, नमे और चंगे या चंजे पड़ेगा, तो क्या इंप्रेशन जाएगा सामने वाले के लिए। इसीलिए आपको प्रोनाउंसिएशन के रूल्स आने बहुत जरूरी हैं। हमारा एफ लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होता। अब जी के बारे में बात करते हैं। कह रहे हैं एन से पहले, देखिए क्या लिखा है, एन से पहले आया जी हमेशा साइलेंट होता है। एन से पहले जी आया, वर्ड है डिजाइन, इसका मतलब होता है रचना करना। ऐसे ही जी एन, एन से पहले जी है, इसे पढ़ते हैं नोम। इसी तरह से यहां पर इस वर्ड को बोलते हैं फॉरेन, जिसका मतलब होता है विदेश। और इसी तरह से रिजाइन, यहां पर आप देख सकते हैं जी साइलेंट है, इसका मतलब होता है इस्तीफा देना। आगे चलते हैं। अब एच, कह रहा है ओ से पहले अगर एच आए तो साइलेंट होता है। यहां पर देखिए ओ से पहले एच है, हम घंटे को कैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं आवर। इसी तरह से ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऐसे ही ऑनर, और यहां पर ये वर्ड है एको। क्या वर्ड है, एको, जिसका मतलब होता है गूंज। ऑनर मतलब सम्मान, ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी, और आर मतलब घंटा, आवर, ठीक है। आगे चलते हैं। आई और जे ये साइलेंट नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद के लेटर कब साइलेंट होता है, देखिए एन से पहले कभी भी के आएगा साइलेंट रहता है। जैसे यहां पर एन से पहले के है तो इसे पढ़ते हैं नो, इसे कनो नहीं पढ़ना है। इसी तरह से घुटना जो होता है हमारा, इसे हम पढ़ते हैं नी। इसी तरह से दस्तक देने के लिए दरवाजे पे ठक 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 करते हैं तो नोक, यहां पर हम सिर्फ नोक पढ़ रहे हैं, के साइलेंट है, देखो आप देख सकते हो। इस तरह से नाइफ, नाइफ में के साइलेंट है क्योंकि एन से पहले आया है तो के का उच्चारण नहीं है, और सिर्फ नाइफ, नाइफ मतलब चाकू। और यहां पर हमारा देखा हमने लेटर के किस तरह से साइलेंट हो जाता है। आगे देखिए एल कब साइलेंट होगा, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए एल कब कब साइलेंट है, कह रहे डी, एफ, के और एम से पहले अगर एल आएगा तो हमेशा साइलेंट होगा। जैसे डी से पहले देखिए, जैसे यहां पर डी से पहले एल है तो यहां पर पढ़ेंगे कुड। डब्ल्यू से पहले एल, WOULD, डी से पहले एल है तो इसे पढ़ते हैं वुड। अब इसे वुल्ड या कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से CALF, एफ से पहले आया तो इसे पढ़ते हैं काफ, और इसे पढ़ते हैं हाफ। तो डी और एफ हो गया। अब आगे चलिए, यहां पर देखिए, यहां पर के से पहले, जैसे TALK, के से पहले एल आया तो इसे पढ़ते हैं टॉक, टॉलक नहीं पढ़ेंगे, टॉक। वालक नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं वॉक। तो यहां पर हमने देखा कि हमारा एल साइलेंट हो गया है। और एम से पहले देखिए, एम से पहले आया एल, इसे पढ़ते हैं काम,
कालम नहीं, इसी तरह से ये बालम नहीं है, इसे पढ़ते हैं बाम। और यहाँ पर इनके मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। एम लेटर जो है वो कभी भी साइलेंट नहीं होता, ये मेरे नाम से है, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता, और एम साइलेंट नहीं होता। अब देखिए एन कब साइलेंट होता है। एम के बाद आया एन साइलेंट होता है, एम के बाद आया एन, जैसे यहां पर एम के बाद एन आया तो इसे पढ़ते हैं डैम, एन साइलेंट, हाइम, एन साइलेंट, कॉलम, एन साइलेंट, और ऑटम साइलेंट क्या है हमारा, एन यहां पर साइलेंट है। डैम मतलब लानत है, हाइम मतलब होता है भजन, कॉलम मतलब होता है स्तंभ, और ऑटम मतलब होता है शरद ऋतु। चलिए आगे चलते हैं। ओ हमारा साइलेंट नहीं होता। उसके बाद पी, कह रहा है एस से पहले अगर आएगा पी तो प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, साइलेंट कर देना है पी को। एस से पहले पी आया, इसे पढ़ते हैं हम क्या, साइकोलॉजी। क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी। इसी तरह से यहां पर देखिए साइकियाट्रिस्ट, इसमें यहां पर एस से पहले पी है, और नीचे जो वर्ड है उसमें भी एस से पहले पी है, तो पी को हम उच्चारित नहीं करेंगे और इसे पढ़ेंगे साइकोथेरेपी। ठीक है, साइकोथेरेपी। आगे चलते हैं। क्यू, आर और एस ये साइलेंट नहीं होते हैं। उसके बाद हमारा बचता है टी। अब टी कब कब साइलेंट होता है, आइए सीखते हैं। देखिए टी ई एन और टी सी एच, इन वर्ड्स में, जो वर्ड्स में टी ई एन आए या टी सी एच आए तो उसमें टी हमेशा साइलेंट होता है। आप देखिए कैसे, यहां पर देखिए टी एन आया तो इसे पढ़ते हैं लिसन। क्या पढ़ेंगे, लिसन, टी साइलेंट है। इसे पढ़ते हैं ऑफन, ऑफन में भी हमारा टी साइलेंट है। लेकिन इस वर्ड में एक अपवाद है कि इसको आप ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, मतलब इसका टी पढ़ा भी जाता है। इसी तरह से कैच, यहाँ पे टी नहीं पढ़ रहे, सी ए सी एच, ऐसा लग रहा है सी ए सी एच को पढ़ रहे हैं, कैच। इसी तरह से नीचे एक वर्ड है मैच, मैच के अंदर भी हमारा टी साइलेंट है। ये वर्ड्स, ये रूल्स आपको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, बस आपको इन्हें याद रखना है। अब देखिए यू, यू के बाद कोई भी अगर वाउल आता है तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपको ये पता होना चाहिए हमारे वाउल्स होते क्या क्या हैं। देखिए हमारे वाउल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे होते हैं वाउल्स। और दोस्तों यही होती है अंग्रेजी की मात्राएं, और इसी में सारा रहस्य छुपा है जो मैं अपनी लाइव क्लासेस के अंदर बच्चों को बताता हूं। हमारा खुद का ऐप है, प्ले स्टोर पे है, जिसका नाम है इंग्लिश विद मिलाप, जो कि हमारे इस चैनल का नाम है। आप उस प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करने के बाद भी हमारे एक ऐसे कोर्स को अवेल कर सकते हैं जिसमें बिल्कुल का ख गा से मैं इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना पूरे हिंदुस्तान को सिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं वीडियो के एंड में उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए यू के बाद कोई भी वाउल अगर हो तो, अब यहाँ पे यू के बाद हमारा वाउल क्या है, ए लगा हुआ है, यू के बाद आई लगा हुआ है, यू के बाद आई है, और यहाँ पे देखिए यू के बाद भी आई लगा हुआ है। ऐसे में हम क्या करते हैं, यू को साइलेंट करते हैं, इसे पढ़ते हैं गार्ड। ठीक है, इसे पढ़ते हैं गिल्ड, इसे पढ़ते हैं गाइल, और इसे पढ़ते हैं बिस्किट। क्या पढ़ते हैं, बिस्किट। और यहां पर इनके मीनिंग्स आप साथ के साथ देख सकते हैं। अब देखिए वी हमारा साइलेंट नहीं होता। उसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू कब साइलेंट होता है, एस के बाद आएगा डब्ल्यू, साइलेंट होगा। जैसे यहां पर देखिए तलवार को जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो इसे हम स्वॉर्ड नहीं बोलते, क्योंकि पहली बार जब कोई बच्चा बोलता है तो वो इसे स्वॉर्ड पढ़ता है, लेकिन स्वॉर्ड नहीं, इसको सिर्फ डब्ल्यू को हटा दो, सिर्फ स्वॉर्ड पढ़ो, डब्ल्यू को हटा दो, सिर्फ आंसर पढ़ो, और इसका मतलब होता है तलवार, और इसका मतलब होता है उत्तर देना, जो कि आप लोगों को अच्छे से पता होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद W का एक रूल ये कहता है कि R से पहले अगर W कभी दिखाई देता है आप किसी वर्ड के अंदर, तो उस केस में भी हम W को साइलेंट रखते हैं। जैसे WRONG, इसको हम वरॉन्ग नहीं पढ़ते, सिर्फ रॉन्ग पढ़ते हैं। और यहां पर आप नोटिस करेंगे कि हमारा W साइलेंट है। राइट के अंदर हम सिर्फ राइट पढ़ रहे हैं, W साइलेंट है। रैपर के अंदर हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं, W साइलेंट है। और रिंकल यानी कि झुर्रियां, इसके अंदर हमारा W साइलेंट है। ये आपने अभी अभी जस्ट देखा। अब यहां पर आपने देखा हमारे कितने सारे ऐसे लेटर्स हैं जो साइलेंट रहते हैं। तो हम वर्ड लिखेंगे, उस लेटर को लिखेंगे, वो होगा, बट साइलेंट होगा, बोला नहीं जाएगा। अब आप सोच के देखिए कितनी गंभीर बात है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रोनाउंसिएशन पूरे सही से नहीं आते तो वो अपना मजाक उड़वा सकता है। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम होती है और इस तरह की वीडियोस और इस तरह के लेक्चर्स हमें हर जगह देखने को नहीं मिलते। तो ऐसा क्या सोल्यूशन है कि हम इन सभी रूल्स को, जो अंग्रेजी के रूल हैं जिसमें हम बहुत आसानी से अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएं। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जैसा कि आप ये पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरा एक कोर्स है जो मैंने लॉन्च किया है, जिसका नाम है 0 to हीरो लेवल कोर्स। दोस्तों ये हमारा एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इंग्लिश विद मिलाप के नाम से, जो कि हमारे चैनल का नाम है। इस ऐप में मैं एक क्लासेस जो ले रहा हूं उसमें अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखा रहा हूं, बिल्कुल का ख गा से। ऐसी क्लासेस आपको पूरे हिंदुस्तान में कोई भी टीचर पढ़ाता हुआ नहीं मिलेगा, फिलहाल तो कहीं पे चल ही नहीं रहा।
जब मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, वो सीखना चाहते हैं अंग्रेजी को बिल्कुल जीरो से, काका गा से, यानी कि एक अंगूठा छाप व्यक्ति को आप कैसे सिखा दोगे? उनको आप टेंसेस बताओगे, उनको आप मॉडल वर्ब्स बताओगे, समझ में आएगी नहीं, उनको तो पढ़ना ही नहीं आता। तब मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है, बिल्कुल जीरो से, जीरो टू हीरो लेवल कोर्स। दोस्तों ये इंडिया का नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश कोर्स अभी जस्ट बना है, क्योंकि आप लोगों ने इसको सराहा है, पसंद किया है। हजारों बच्चे हमको ज्वाइन कर चुके हैं, लगातार लाइव क्लासेस के अंदर वो सीख रहे हैं, अपनी जिंदगियों को बदल रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ स्पेशल फीचर्स भी आपको दिए जाते हैं, जैसे लाइव क्लासेस, जे टीचर खुद आए और आपको पढ़ाए, और जो भी आप पढ़ते हो उसका पीडीएफ भी आपको सॉल्व्ड मिल जाए तो कैसा रहेगा, यानी कि आपको बुक नोट्स भी मिल रहे हैं। वीकली टेस्ट हो रहा है, 100 रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल रही हैं। हालांकि प्रोनाउंसिएशन के रूल को मैंने सिर्फ 21 वीडियोस में कवर किया है, उसका भी सेपरेट मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाया हुआ है जो कि बहुत कम प्राइस में है। एक बर्गर के प्राइस में मैंने उस कोर्स को लगाया हुआ है हमारे ऐप के अंदर। आप चाहें तो सिर्फ उस छोटे से कोर्स को लेकर, एक बर्गर के प्राइस के कोर्स को लेकर आप अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं शुरुआत के लिए। लेकिन ये जो कोर्स है, इसके अंदर पूरा बेसिक से लेकर एडवांस ग्रामर तक आपको पढ़ाया जा रहा है। यानी कि पहले आप पढ़ना सीखेंगे, फिर प्रोनाउंसिएशन रूल सीखेंगे, AEIOU के फोनिक साउंड्स क्या होते हैं, डिप्थोंग्स क्या होते हैं, डायग्राफ्स क्या होते हैं, पूरा इंग्लिश को रीडिंग का रूल्स आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप अंग्रेजी की ग्रामर को सीखना शुरू करते हैं और पूरा एडवांस लेवल तक ग्रामर पूरी कंप्लीट होती है इसी एक कोर्स के अंदर। इसीलिए थोड़ा समय तो लगता है, जब कोई चीज बहुत बड़ी की जाती है तो समय तो थोड़ा सा लगेगा। और यहाँ पर इसका ड्यूरेशन है वो 1 साल का है, और ये कोर्स है सिर्फ 2000 रुपए का। सेम यही कोर्स 6 महीने का 1400 रुपए में भी अवेलेबल है, यानी कि 1400 रुपीज आप पे करते हैं और आपको 6 महीने मिलते हैं, जिसमें आप लाइव पढ़ते हैं हमारे साथ, और रिकॉर्डेड वीडियोस लगातार जब मन चाहे तब अपनी मर्जी से आप देख सकते हो। सारी वीडियो सीरियल वाइज है, उसमें आपको ढूंढना नहीं पड़ता कि कौन सी वीडियो आप देखनी है, कौन सी बाद में। सीरियल वाइज है, एक एक करके वीडियोस देखते जाइए, आपको ऐसा फील होगा जैसे आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा है। इस कोर्स को लेने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, प्ले स्टोर पे जाइए, लिखिए इंग्लिश विद मिलाप, ऐप को डाउनलोड करिए, कोर्स पसंद कीजिए और आ जाइए। दूसरा ऑप्शन, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स परचेज करिए और आप आइए मेरी मास्टर क्लास में। तीसरा ऑप्शन, अगर आप ये चाहते हैं कि कोई व्यक्ति पहले आपको ये समझाए कि आपका लेवल क्या है और उस हिसाब से आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए जो आपको सूट करता है, उसके लिए आप ये 2 नंबर हैं, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, डायरेक्ट आपको ऐप का लिंक मिलेगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, टीम से भी बात करिए, पूरी जानकारी लीजिए, एक छोटा सा अपना टेस्ट दीजिए, देखिए आपका लेवल क्या है, और उसके बाद टीम आपको बताएगी कि आपको कौन सा कोर्स किस लेवल से शुरू करना है। और तब भी आप अपने साल को, अपने समय को बचाकर अंग्रेजी को सीख सकते हैं। और ये काम चुटकियों में करने का काम मेरा है, क्योंकि मैं पिछले 17 साल से लगातार लोगों की हेल्प कर रहा हूं उनको अंग्रेजी सिखाने में। तो ये एक्सपीरियंस मैंने भी कहीं से गेन ही किया है, तभी आज मैं आप लोगों के काम आ पा रहा हूं। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय। जल्दी से ज्वाइन कीजिए, मिलेंगे आपको अपनी मास्टर क्लास में। थैंक यू।